राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का जो दिन होता है वह बहुत ही शुभ और पवित्र दिन माना जाता है और एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष में एकादशियाँ जो होती हैं वो 24 एकादशियाँ होती है, लेकिन कई बार अधिक मास या फिर मल मास लग जाता है तो इनकी जो संख्या में बढ़ोतरी आ जाती है, तो इनकी संख्या जो है वो 26 हो जाती है। दोस्तों, एकादशी का यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई दिन भी नहीं होता है। यानी दोस्तों, हम लोगों से जाने अनजाने में जो कुछ भी पाप हो जाता है, उन पापों से मुक्ति पाने के लिए या फिर उन पापों को नाश करने के लिए जो एकादशी का दिन है वह सबसे पवित्र दिन माना जाता है। एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करता है तो उनके साथ दोस्तों भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा जो है हम पर बनी रहती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पद्मनी एकादशी के बारे में। दोस्तों, पद्मनी एकादशी जो है 27 सितंबर रविवार के दिन को आएगी और पुरुषोत्तम मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ये व्रत रखा जाता है। इसीलिए इस एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। पद्मनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु जी को बेहद ही प्रिय होता है। और दोस्तों, बाकी सभी जो भी एकादशियाँ होती हैं उन एकादशियों को ही भगवान विष्णु जी का दिन माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से पद्मनी एकादशी का व्रत का पालन सच्चे मन से करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और उनके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी की कृपा जो है वो बनी रहती है। दोस्तों, एकादशी तिथि जो आरंभ होगी 27 सितंबर सुबह 6:02 से शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि 28 सितंबर को सुबह 7:50 को ख़त्म होने लग जाएगी। दोस्तों, अधिक मास का जो महीना है वो भगवान विष्णु जी का ही महीना माना जाता है। इसीलिए दोस्तों इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना भी की जाती है। कहते हैं कि इस व्रत को करने वाले हर प्रकार के दुखों से छूट जाता है और अंत में उसे बैकुंठ धाम की भी प्राप्ति जो है प्राप्त होती है। आपको बता दें कि ये एकादशी रविवार को पड़ रही है तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि दोस्तों अधिक मध्यस्थ से अधिक मास का जो महीना है वह 3 साल के बाद एक बार आता है। तो उसी प्रकार अधिक मास की जो एकादशी है वो भी 3 साल में एक बार ही आती है। इस दिन दोस्तों विष्णु जी की पूजा अर्चना करने के साथ साथ अगर भगवान सूर्य देव की भी विशेष पूजा अर्चना करते हैं तो हम पर भगवान विष्णु और भगवान सूर्य देव की भी जो है कृपा हम पर बनी रहती है। ऐसे दोस्तों ये जो महीना है अधिक मास का महीना, मल मास का महीना, यह महीना दोस्तों जो है शुभ कामों और मांगलिक कामों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन दोस्तों इस महीने में जो भी धर्म कर्म और भगवान से संबंधित जुड़े उपाय, यातनाएं और साधनाएं हम जो कुछ भी करते हैं हम लोग उन सभी बाकी महीनों से इस महीने में उसका जो पुण्य है हमें बहुत ही ज़्यादा मिलता है और उसका परिणाम भी बहुत जल्द और उसको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे ही दोस्तों अगर ये महीना जैसा कि आपको बताया कि ये महीना जो है ये धर्म क्रम और उपाय के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, तो ऐसे में दोस्तों हमें भी इन दिनों में जरूर कुछ ना कुछ शास्त्रों में बताए गए उपाय करने चाहिए और भगवान विष्णु से जुड़े जरूर कुछ ना कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस महीने में अगर हम भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं तो भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा हम पर बनी रहती है। तो दोस्तों इसके दिन एकादशी के दिन अगर हम सूर्य भगवान से संबंधित कुछ उपाय करते हैं या फिर दोस्तों सूर्य को जल चढ़ाते समय एक चीज़ को उस लोटे के अंदर डाल देते हैं तो फिर दोस्तों हमारी जो मनोकामना होती है वह बहुत ही जल्द पूर्ण होने लग जाती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि हमें इस दिन कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में जुड़ी आ रही परेशानियाँ थी वो खत्म होती हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि कौन से उपाय हमें करने चाहिए। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना ही सूर्य देवता की पूजा अर्चना करते हैं, उनको अर्घ्य भी देते हैं।
हिंदू धर्म में यदि सूर्य देव को सुबह के समय जल अर्पित किया जाए तो इससे व्यक्ति को शुभ परिणाम देखने को मिलता है। सूर्य देवता को ऐसा देव माना जाता है जिसका मनुष्य यानी हम सब लोग प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। पुराने समय से ही सूर्य देवता को जल अर्पित करने की भी परंपरा चली आ रही है। शास्त्रों में भी सूर्य देव को जल अर्पित करने की विधि के बारे में भी बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों जो व्यक्ति सूर्य देव को जल अर्पित करता है उसके ऊपर हमेशा भगवान सूर्य देव की कृपा बनी रहती है और समस्त रोग शोक जो है वह भी खत्म होते हैं। दोस्तों शास्त्रों में भगवान सूर्य देव को जल देने का सबसे उत्तम समय भी बताया गया है। कहा जाता है कि इस समय सूर्य को जल देने से सूर्य देव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। परंतु दोस्तों इससे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि सूर्य देव को जल देने के फायदे और उसका सही तरीका। दोस्तों रोज सूर्य देव को जल देने से बड़ा ही फायदा होता है। हमारी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है उसको दुनिया में सूर्य के समान ही तेज प्राप्त होता है, अर्थात सब लोग उसके मान सम्मान भी करते हैं। दोस्तों शास्त्रों में सूर्य को अर्घ्य देने का सही समय ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया है, यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। इस समय क्या होता है कि जो पूरा समय है वो पूरा वातावरण शांत रहता है और दिव्य ऊर्जाएं वातावरण में उपस्थित होती है, जो कि पूजा पाठ के लिए बहुत ही जरूरी होती है। इस समय पूजा करने से आपकी प्रार्थना सीधे सीधे भगवान तक पहुंचती है और आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखें कि जब भी सूर्य को जल दे रहे हो तब नंगे पैर आपको जल नहीं नंगे पैर आपको जल देना चाहिए। सूर्य को जल देते समय चप्पल इत्यादि शास्त्रों में निषेध माना गया है तथा सूर्य को जल देने के लिए दोस्तों आपको तांबे का लोटा ही जो इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं हम एकादशी के दिन, तो हमें उसमें ऐसा क्या डाल देना चाहिए जिसका प्रभाव जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों आप जब भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हो एकादशी के दिन, दोस्तों आपको व्रत तो रखना ही है भगवान विष्णु जी के समक्ष। और जब आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पण कर रहे हो तो उस समय आपको उस लोटे में अक्षत, रौली, फूल और थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। और दोस्तों हो सके अगर तो यमुना नदी का थोड़ा सा जल सूर्य को अर्घ्य देने वाले लोटे में मिला लीजिए, क्योंकि यमुना सूर्य देव की पुत्री है और यमराज की बहन है। इसीलिए सूर्य देव के जल में यमुना नदी का जल मिलाने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। और सूर्य को जल देते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपको दोनों हाथ जो है वो आपके सर से ऊपर हो, साथ ही जो धारा पानी की धारा जो जमीन पर गिर रही है वो आपके पैरों से नहीं टकराए। और दोस्तों जब भी आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करते हो तो उस समय आपको ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप जो है उसे ही करना चाहिए। और इसके बाद सूर्य देव से प्रार्थना कीजिए कि हे सूर्य देव, जिस तरह आपका प्रकाश हर जगह फैला हुआ है उसी तरह मेरी सफलता का भी प्रकाश भी चारों तरफ फैला जाए और मेरे दुश्मन भी मेरे मित्र बन जाए। इस उपाय को नियमित रूप से प्रतिदिन करने से आपके सभी दुश्मन आपके मित्र बन जाएंगे और आपको हर कार्य में जो है सफलता भी मिलने लग जाएगी। दोस्तों क्योंकि दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री विष्णु ने पृथ्वी पर भगवान श्री राम का अवतार लिया था तो श्री राम भी अपने दिन की शुरुआत जो करते थे वो भगवान सूर्य देवता को जल अर्घ्य देकर ही करते थे। सूर्य भगवान ने साक्षात दर्शन होने से उनकी पूजा करना और उन्हें जल अर्पण करना बहुत ही काफ़ी शुभ और विशेष फलदायी भी माना गया है। और दोस्तों जब भी आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो उस समय तांबे के लोटे में जल भरें, इसमें गंगा जल भी डाल दें, इसमें चावल, लाल फूल, लाल चंदन भी डालें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाएं और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से घर परिवार समाज में मान सम्मान मिलता है और भाग्योदय में आ रही बाधाएं भी जो है वह दूर होती हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस एकादशी के दिन अगर आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते समय इन बातों का ध्यान रखकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो दोस्तों आपकी कुंडली में जो भी दोष थे वो खत्म हो गए और आपके ऊपर भगवान विष्णु, भगवान सूर्य देव, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों जिन लोगों के ऊपर इनकी कृपा होती है उन्हें जिंदगी में कभी परेशानियों का जो है सामना नहीं करना पड़ता।